जा रही है। प्रदेश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 10,628 नए केस सामने आए, जबकि 311 लोगों की मौत हो गई। व्यापारियों को जुआ खेलते हुए पकड़ा। पुलिस ने फट से ताश के पत्तों के साथ 4.21 लाख रुपए भी बरामद किए। आरोपियों के खिलाफ जुआ अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। यूपी के जौनपुर जिले में एक युवती की रात में गला रेतकर हत्या होने से सनसनी फैल गई। घटना के दौरान युवती अपने कमरे में सो रही थी। घर वाले जब सुबह उठे तो उन्हें घटना के बारे में जानकारी हुई। ऑक्सीजन सप्लाई ने महीने के शुरुआत में मची ऑक्सीजन के लिए हाई तौबा को कम कर दिया है। बहुत ही कम संख्या में लोग ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए सोशल मीडिया पर अपनी मांग रख रहे हैं। राजधानी लखनऊ के नाका इलाके के राजेंद्र नगर में शनिवार रात को मंदिर जा रही किशोरी से छेड़छाड़ के बाद विवाद हो गया। किशोरी ने अपने रिश्तेदारों को बुलाया। दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और ईंट पत्थर चले। पुलिस ने बीच बचाव का प्रयास किया तो एक दरोगा भी चोटिल हो गया। लखनऊ में रेमडे शिविर के बाद ब्लैक फंगस के इलाज में काम आने वाली एंटी फंगल इंजेक्शन एम्फोटेरिसिन बी का संकट खड़ा हो गया है। ये दो उदाहरण इसके एक बहानगी हैं। इसी तरह कई लोग एंटी फंगल इंजेक्शन के लिए परेशान हैं, लेकिन उन्हें निराश होना पड़ रहा है। समाजवादी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष अब्दुल गफूर ने विभिन्न मुद्दों को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सहारनपुर आगमन पर काले झंडे दिखाकर विरोध करने की घोषणा की है। उन्होंने बताया कि गन्ना मूल्य भुगतान नहीं होने देंगे। दवाइयों एवं ऑक्सीजन की किल्लत होने सहित कई आरोप उन पर लगाए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रस्तावित दौरे को लेकर मुजफ्फरनगर में पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट हो गया है। शहर में आज सुबह से व्यवस्था चाक चौबंद है, जबकि सीएम के आगमन के समय संबंधित मार्गों पर आवागमन पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। सीएम योगी आज कोरोना संक्रमण की स्थिति की समीक्षा करने जनपद में आए थे। कानपुर के जूही थाना क्षेत्र में लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए सड़क पर सार्वजनिक रूप से बर्थडे मना रहे 35 युवकों ने राहगीर के साथ मारपीट कर दी। बीच बचाव में आए लोगों पर पथराव कर दिया। घटना में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। और अयोध्या जिले में सदर कोतवाली क्षेत्र के गांव कादलपुर में वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करने गई टीम को ग्रामीणों ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा। इसका वीडियो रविवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। कोरोना संक्रमित मरीजों के लिए रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन डीआरडीओ की नई दवा 2G की पहली खेप के तहत 10,000 डोज सोमवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन ने लॉन्च किया। 3 ट्रायल के बाद 1 मई 2021 को डीसीजीआई की ओर से इसके आपातकाल उपयोग की अनुमति मिल गई। मौसम विभाग ने कहा है कि अरब सागर से उठे चक्रवाती तूफान टाक्टे के चलते महाराष्ट्र के तटवर्ती इलाके में भारी बारिश होने की संभावना है। हवाओं की रफ्तार 150 किलोमीटर प्रति घंटा है, बल्कि इससे अति गंभीर श्रेणी में रखा गया है। मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना जताई है। आत्मसमर्पण करने का बार बार मौका दिए जाने के बाद भी जब आतंकवादी नहीं माने तो सुरक्षा बलों ने दोनों को ढेर कर दिया। श्रीनगर के साथ लगते खानमो इलाके के लोन मोहल्ला में सुबह से जारी मुठभेड़ में अल बदर के आतंकवादी मारे गए आतंकियों में कमांडर भी शामिल है। धनबाद में कोरोना वायरस से हर दिन मौतें हो रही हैं। संक्रमण के गंभीर खतरे से जिला जूझ रहा है। इसके बावजूद कई ऐसे लोग भी हैं जो संक्रमण के इस दौर में चाक चौबंद करने से बाज नहीं आ रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली से सटे डासना देवी मंदिर के महंत यति नरसिंहानंद सरस्वती को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। दरअसल गाजियाबाद के डासना देवी मंदिर के महंत नरसिंहानंद सरस्वती की सुपारी लेकर हत्या करने आए एक आरोपित को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने गिरफ्तार कर लिया। दिया मिर्जा सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं। वो उन अभिनेत्रियों में से हैं जो राजनीतिक और सामाजिक मुद्दों पर बेबाकी से अपने बयान रखती हैं। वहीं आपको बता दें कि बीते महीने दिया मिर्जा ने खुद की प्रेगनेंसी का खुलासा किया। ऐसे में उनकी प्रेग्नेंट महिलाओं को लेकर चिंता और बढ़ गई। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर
अपडेट फिर से सुर्खियों में है। गेंद से छेड़खानी मामले में शामिल रहे इस क्रिकेटर ने बीते दिनों एक इंटरव्यू में कहा था कि गेंदबाजों को इसकी जानकारी थी। इस बयान के बाद एक बार फिर लोग इससे लेकर बात करने लगे हैं। भारतीय कप्तान विराट कोहली और न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन में कौन सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज है, इस बात पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान माइकल वॉन और पाकिस्तान के सलमान बट के बीच रविवार को जुबानी जंग छिड़ गई। बॉलीवुड एक्ट्रेस राखी सावंत कई सालों से फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं। बतौर एक्ट्रेस राखी का करियर बॉलीवुड में अच्छा नहीं रहा, लेकिन अपने डांस के दम पर राखी ने यहां एक अलग पहचान बनाई। एक्ट्रेस अपने आइटम सॉन्ग के लिए मशहूर हैं। राखी को लोग आइटम गर्ल के नाम से भी पुकारते हैं और एक्ट्रेस को इस बात से कोई पछतावा नहीं है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट यानी ट्विटर का मुफ्त में इस्तेमाल किया जाता है। ट्विटर जल्द नई सर्विस यानी कि ट्विटर ब्लू लॉन्च करेगा। ये एक पेड सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस होगी जिसके इस्तेमाल के लिए यूजर्स को प्रति माह $2.99 के हिसाब से चार्ज देना होगा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस की दूसरी लहर के कारण उड़ानों की संख्या में काफी कमी आने के चलते दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के T2 टर्मिनल को सोमवार मध्यरात्रि से बंद करने का फैसला लिया गया। सूत्रों ने बताया कि सोमवार रात 12 बजे से सभी उड़ानें टर्मिनल T3 से संचालित होंगी। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक बार फिर उथल-पुथल हो गई है। सीबीआई की ओर से टीएमसी के 2 मंत्रियों समेत 4 नेताओं को गिरफ्तार करने के बाद वहां से राजनीतिक भूचाल आ गया। टीएमसी नेताओं की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई कार्यालय के बाहर टीएमसी के कार्यकर्ता भारी संख्या में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। यूपी बोर्ड परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक फर्जी समय सारणी पर माध्यमिक शिक्षा विभाग ने कहा है कि इस संबंध में अभी तक कोई भी कार्यक्रम जारी नहीं किया गया। वायरल हो रही समय सारणी फर्जी है। दरअसल परीक्षाओं को लेकर माध्यमिक शिक्षा विभाग कई विकल्पों पर काम कर रहा है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी कांग्रेस की तीसरी बार प्रचंड बहुमत से सत्ता में वापसी के बाद एक बार फिर नारदा घोटाले का मामला सुर्खियों में आ गया है। नारदा घोटाले को लेकर सोमवार को सीबीआई की टीम ने बंगाल सरकार के 2 मंत्रियों समेत 4 टीएमसी नेताओं के घर छापेमारी की। पंजाब के बरगाड़ी बेअदबी मामले में गठित एसआईटी ने शनिवार शाम डेरा सच्चा सौदा सिरसा के फरीदकोट जिले से संबंधित 6 अनुयायियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपित सुखविंदर सिंह, सन्नी कंडा, शक्ति सिंह, रंजीत सिंह, बलजीत सिंह, निशान सिंह व प्रदीप सिंह को अब बेअदबी मामले से संबंधित 2 घटनाओं गांव बुर्ज जवाहर सिंह वाला के गुरुद्वारा साहिब के बाहर भद्दी शब्दावली वाला पोस्टर लगाने व बरगाड़ी के गुरुद्वारा साहिब के बाहर पावन ग्रंथ की बेअदबी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। वाराणसी के रामनगर में बेटे का शव 10 घंटे घर में पड़ा रहा, लेकिन कोई झांकने तक नहीं आया। बेसुध मां की गुहार पर भी किसी का मन नहीं पसीजा। मृतक का छोटा भाई कानपुर से बनारस पहुंचा, तब जाकर अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू हो गई। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बनते ही नारदा केस में उनके मंत्री के खिलाफ कार्यवाही शुरू हो गई। अब सीबीआई ने नारदा मामले में आरोपी फिरहाद हकीम, सुब्रत चटर्जी, सोवन चटर्जी और मदन मित्रा को गिरफ्तार कर लिया। आज सुबह सीबीआई के अधिकारी फिरहाद हकीम के आवास पर पहुंचे और घर की तलाश ली। देश में डिजिटल बैंकिंग को बढ़ावा देने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने कई कदम उठाए। इसी बीच डिजिटल लेन देन करने वालों के लिए आरबीआई ने एक सूचना जारी की है। केंद्रीय बैंक ने कहा है कि टेक्निकल अपग्रेड के चलते 23 मई को कुछ घंटों के लिए ग्राहकों के लिए नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर यानी एनईएफटी की सुविधा उपलब्ध नहीं होगी। कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने देश में कोहराम मचा दिया है। दूसरी लहर के दौरान हालात सबसे ज्यादा तब खराब हुए जब अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ने लगी और सबसे अहम ऑक्सीजन की कमी होने लगी। दूसरी लहर के दौरान कई ऐसे मामलों का साक्ष्य हुआ जो इससे पहले कभी नहीं हुआ था। लोगों के लिए मसीहा बनकर उभरे अभिनेता सोनू सूद पिछले 1 साल से लगातार लोगों की मदद कर रहे हैं। साल 2020 में शुरू हुई कोरोना महामारी से लगे लॉकडाउन के बीच सोनू सूद ने कई प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाते हुए नेक कार्यों की शुरुआत की थी।